मेरे कपड़े हैं सर, पिकनिक पे जा रहा था दोस्तों के साथ। वो लेट हो गए तो मैंने सोचा घर से अपना चार्जर ले आता हूँ, जो मैं जल्दी में भूल गया था। हवलदार को जब तसल्ली हो गई तो गोया हुआ, फ़ाइन तो देना पड़ेगा। हाशिर ने एक माकूल रकम उसके हवाले की और गेट की जानिब घर को हो लिया। हाशिर बोझल कदमों से घर की जानिब रवां था, तभी एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। हाशिर को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी कि ये कौन है। अंकल, अभी एक लेडी आपकी टैक्सी में इस तरफ गई थी, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गई है? हाशिर जल्दबाजी में टैक्सी ड्राइवर से मुस्तफसर हुआ। टैक्सी ड्राइवर ने मशकूक नज़र हाशिर पर डाली। हाशिर ने बखूबी ड्राइवर की सोच भांप ली थी। वो मेरी मामा है, मैं पिकनिक पर गया था, ट्रिप कैंसिल हो गई इसलिए वापस आ गया। आते वक्त मैंने देखा कि मामा आपकी टैक्सी में बैठ के कहीं चली गई। हाशिर की बात पर उसे इसलिए यकीन आ गया क्योंकि उसके हाथ में बैग था जिसमें पिकनिक का सामान था, जो हाशिर ने अपनी मामा को दिखाने के लिए पैक किया था। ड्राइवर ने एक होटल का नाम बताकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। हाशिर ने होटल में जाकर थोड़ी बहुत मालूमात लेकर आखिर कमरे का नंबर पता लगवा ही लिया। जैसे ही हाशिर रूम में दाखिल हुआ, कमरा खाली था और बेरा कमरा साफ़ कर रहा था। कमरे का हाल साफ बता रहा था जैसे यहाँ कोई नया शादीशुदा जोड़ा रुका हो। हाशिर बदहवास सा होटल से निकला और घर की जानिब चल पड़ा। घर में दाखिल होते ही सामने उसकी नज़र अपने पापा पर गई। पापा, मामा, इतना कहकर वो हमाद के गले लगकर रोना शुरू हो गया। हमाद भी यूं अपने बेटे को ऐसे परेशान देखकर डर गया। इसी असना में हानिया भी हाशिर के पास आ गई। हानिया ने प्यार से हाशिर के माथे पर पोसा दिया, पर दूसरे ही लम्हे हाशिर ने अपनी माँ को पीछे धकेल लिया। हाशिर के इस रद्द-ए-अमल पर हानिया चूंकि बिना ना रह सके थे। क्या हुआ बेटा, मैं हूँ आपकी मामा, क्यों डर रहे हो आप मुझसे? हानिया को लगा जैसे हाशिर डर गया था। नहीं हो आप मेरी माँ, चली जाओ यहाँ से। हाशिर की इस बात से हानिया सख्ते में आ गई। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? आज साहब चाहकर भी अपने लहजे की सख्ती ना छुपा सके थे। आपको सच पता नहीं है ना, इसलिए इनकी साइड ले रहे हैं। ये अच्छी औरत नहीं है, आपकी गैर मौजूदगी में ये पराए मर्द से मिलने जाती है। एक ज़ोरदार थप्पड़ हाशिर के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। मार लें जितना चाहे मुझे मार लें, मगर ये सच है। पूछे इनसे, ये भी फ़लाँ होटल में क्या करने गई थी, किससे मिलने गई थी? बस बहुत बकवास कर ली तुमने। अगर इसके बाद कुछ भी हानिया के खिलाफ़ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमाद धाड़ा, हानिया को मैंने बुलाया था होटल में। अपना ख्याल रखना, मुझे कॉल करते रहना, ओके मामा की जान। हानिया ने पीछे से आवाज़ लगाई हाशिर को। हाशिर जवाब दिए बग़ैर घर से निकल गया। हानिया किचन में आ गई। खाने की तैयारी करने के लिए राइस कुकर में डालकर बैठने का सोच ही रही थी कि कॉल ने ये सोच नाकाम बना दी और हानिया मोबाइल की तरफ बढ़ गई। हेलो पर कैसे, कहाँ? मैं आ रही हूँ, ये कहते हानिया गेट से बाहर निकल गई। सामने ही उसे टैक्सी मिल गई। हमाद ने एक बड़ा नोट निकालकर बेरे की जानिब बढ़ाया। बेरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सर, कौन थी ये लेडी? बेरा कॉल पर जिस औरत के साथ बात कर रहा था उसके बारे में हमाद से मुस्तफसर हुआ। मेरी वाइफ है, हमाद ने मुख्तसर जवाब दिया। बहुत परेशान हो गई थी आपके एक्सीडेंट की झूठी खबर सुनकर। बेरे ने, मुझे मालूम है, पर अभी यहाँ आकर खुश, बल्कि बहुत खुश हो जाएगी। हमाद की बात सुनकर बेरा सर हिलाता गेट से बाहर निकल गया। हानिया रूम में आ गई थी, पर इतना अंधेरा क्यों, क्या हुआ है कमरे में? और ये खुशबू? हानिया ने एक बार फिर गेट के बाहर लगे नंबर प्लेट पर नंबर सही होने की तस्दीक की और दोबारा कमरे में आ गई। मोबाइल की लाइट जलाकर साइड में लगे स्विच बोर्ड से लाइट का बटन ऑन किया। सामने का मंजर देखकर हानिया की हैरत की इंतहा ना रही। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था, हर जगह फूल ही फूल, और सामने बेड पर बड़ा सा लव हानिया लिखा हुआ था। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हमाद सामने से हाथ लिए गुनगुनाता हुआ नमूदार हुआ। हानिया ने दोनों हाथों से कानों को पकड़कर सॉरी कहा। मैं भूल गई थी, पर आपको याद रहा। इन सब के लिए बहुत वक्त है, पहले आ जाओ, केक काट लें।
आइस के खेत पिघल रहा है, हमाद ने हानिया को पास करते हुए कहा। दोनों ने केक काटा। हमाद ने पहले हानिया को केक खिलाया, फिर हानिया हमाद को केक खिलाने के लिए हाथ ऊपर कर ही रही थी कि उसको याद आया हमाद का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब हमाद ने नासमझी से पूछा, बताती हूँ चलो। हानिया ने हमाद को खींचा। केक तो लेने दो यार। हमाद रुका, स्टाफ खा लेगा। हानिया ने जल्दी से कहा, अच्छा चखने तो दो यार। हमाद ने ये कहकर एक पीस उठाया और मुंह में ठूस लिया। हानिया ने रिसेप्शनिस्ट को केक का बताया जब तक हमाद गाड़ी ले आया था। घर में आते सबसे पहले हानिया ने किचन का जायज़ा लिया। हमाद भी गाड़ी पार कर फ़ौरन किचन में आ गया। क्या हुआ हानी? हमाद कुकर को देखकर मुस्तफसर हुआ। कुछ नहीं, मैं बटन ऑन करना तो भूल ही गई थी, हानिया ने शर्मिंदा होते हुए बताया। शाबाश, हमाद ने तंजिया कहा और लाउंज में आ गया। हानिया ने बटन ऑन किया और हमाद के लिए चाय बनाने लगी। जब वापस आई तो हाशिर अपने पापा लगे बच्चों की तरह रो रहा था। ठीक है, मान दिया, आज आपने बुलाया था और जो रोज़ आप सामने कैफ़े पर किसी से मिलने जाती थी वो कौन था? वो तो पापा नहीं थे, उनकी तो शक्ल भी मैंने देखी है। हाशिर ने आज अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया था। हानिया के चेहरे पर छाने वाली परेशानी इस बात की दलील थी कि हाशिर सच कह रहा है। हमाद ने एक तल्ख नज़र हानिया पर डाली। क्या ये सच है? हमाद का गुस्सा हानिया से छुपा नहीं था। हानिया ने नज़रें झुकाकर हाँ कहा। देखा, मैंने कहा था ना, माँ किसी गैर मर्द से मिलती है। हानिया का हाथ घुमा और तमांचे की आवाज़ से पूरा हाल गूंज उठा। मैंने इस बात की हामी भरी है कि मैं बाहर मिलती हूँ पर गैर मर्द से मिलती हूँ, ये बहतान है, हानिया ने तेश में कहा। तो तुम्हारा कौन सा अपना है यहाँ यूएसए में? हमाद के जुमले में तंज की आमेज़िश साफ वाज़िह थी। हानिया ने हमाद की बात को दरगुजर किया और हाशिर से मुखातिब हुई। हाँ, तो तुम अपनी माँ पर एक गैर मर्द के साथ घूमने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। हानिया के लहजे में दुख, दर्द, गुस्सा सब कुछ था। हाशिर बौखला गया था। मैंने खुद देखा था तो पहचान भी लोगे। हानिया का लहजा पहले की निस्बत ज़्यादा उलझा हुआ था। हाँ, पहचान लूँगा, हाशिर ने भी तुर्की बतुर्की कहा। हानिया ने अपना मोबाइल उठाया और एक तस्वीर निकालकर हाशिर के सामने की। क्या ये वही शख्स है? हानिया मुस्तफसर हुई। हाशिर ने इस बात में सर हिलाया। जाओ अपने बाबा को दिखाओ और पूछो कौन है ये। हाशिर नासमझी से हमाद की जानिब बढ़ा। हमाद ने तस्वीर देखकर मुख्तसर बताया, तुम्हारे मामू हैं। और हाशिर को कुछ समझ नहीं आई, ऐसे अचानक कैसे? पहले कहाँ थे ये? हाशिर ने बहुत से सवाल किए। मैं बताती हूँ, हानिया ने कहानी सुनाना शुरू की। पर फिर जब अस्पताल में भाई ने हमाद से गलत बर्ताव किया, गिलास से सर भी ज़ख्मी कर दिया, हमाद से भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और हमाद ने मुझसे साफ कह दिया, भाई या मैं तो पहले ही भाई को छोड़ चुकी थी। सोचा कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर हम यूएसए आ गए और भाई ने भी घर तब्दील कर लिया। यूँ हमें भाई से अलग हुए 18 साल हो गए। हमाद के जाने से एक दिन पहले मुझे भाई मिले और मैं अपने शोहर से किया वादा भूल गई कि आज के बाद भाई से रिश्ता ख़त्म, और भाई के गले लगकर खूब रोई। टाइम कम था इसलिए उनसे नंबर लेकर घर आ गई। जब हमाद चले गए तो मैं भी भाई से मिलने गई, पर मुझे डर था हमाद को पता चला तो क्या होगा। उनकी नाराज़गी से बचने के चक्कर में मैं अपने बेटे की नज़र में इस हद तक गिर गई। मुझे मालूम होता तो मैं ज़रूर हमाद को सच बता देती, यूँ गलतफहमी ना बढ़ती। हाशिर ने फ़ौरन ही अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दे मामा, मुझसे गलती हो गई। हमाद ने हाशिर को बाजू से पकड़कर उठाया। कोई गलती नहीं हुई है, तुमने मेरी आंखों से झूठे प्यार की पट्टी हटाई है। नहीं बाबा, मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं। बता तो दिया मामा ने कि वो मामू है। मुझे क्या पता मामू के अलावा और किन किन से ये रिश्ता निभा रही है मेरे पीठ पीछे। बाबा, वो मामू ही थे सच में जिनसे मामा मिलने गई थी। पक्का ये वही शख्स है? मुझे एतबार नहीं है अब इस औरत पे। हमाद ने हकीर नज़र हानिया पर डाली। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे। चुप, हमाद धाड़ा। हानिया को पकड़ के कमरे में धक्का दिया और गेट लॉक करके चाबी जेब में डाली। जब तक मैं ना कहूँ ये गेट नहीं खुलेगा। बाबा ये नाइंसाफ़ी है, मामा बेकसूर है। हाशिर ने हमाद को रोकना चाहा, कह दिया ना, नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। हमाद हतमी फ़ैसला सुनाता घर से बाहर चला गया। जाते वक्त हानिया का मोबाइल साथ ले जाना नहीं भूला था। किचन में देखो क्या जल रहा है, हमाद ने रुक कर कहा और आगे बढ़ गया। हाशिर ने कुकर का बटन ऑफ़ किया और चाय का चूल्हा भी, जो तकरीबन जल ही गई थी, और दौड़कर गेट की जानिब आया। सॉरी मामा, मेरी वजह से हो रहा है ये सब, मुझे माफ़ कर दें आप। हाशिर अपनी गलती पर पेशमान था। नहीं मामा की जान, ऐसे नहीं रो, आपकी गलती नहीं है। आपने जो देखा उसी से अंदाज़ा लगाया, असल बात से आप नावाकिफ़ थे। हानिया ने अपने बेटे को तसल्ली दी। तो आप, चावल बॉयल हो गए होंगे, खाना खा लो जाके। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, हाशिर ने मना कर दिया। बेटा जाओ जल्दी से, आधी रात को भी तो उठोगे ना, अभी खा लो, मैं भी बाहर नहीं होंगी आपको खाना गर्म करके देने के लिए, हानिया ने हाशिर को समझाया। हाशिर एक बार फिर रोना शुरू हो गया था। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे हम किसी जेल में हों, बाबा अभी आकर गेट खोल देंगे। हाशिर चुप हो गया था और अब किचन में खाना ले रहा था। हाशिर ने 2 प्लेट में चावल डाले और 2 ही बाउल में मछली का सालन लिया, पर इस ख्याल से कि बाउल नीचे से कैसे अंदर जाएगा। सालन चावल पे ही डालकर नीचे से अपनी माँ को दिया और ख़ुद भी साथ बैठकर खाने लगा। खाने से फारिग होने के बाद हानिया के बहुत इसरार पर हाशिर अपने कमरे में चला गया और हानिया भी बेड पर आ गई। 20 साल का हमारा रिश्ता इतनी सी गलतफहमी की वजह से कमज़ोर हो गया। क्या सच में मेरी एक गलती ने इतने सालों के यकीन को खोखला कर दिया? क्या मोहब्बत बस यहाँ तक ही होती है? एक गलतफहमी और सब ख़त्म। हानिया अपने किए पे बहुत पछता रही थी। रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। तभी दरवाज़ा खुलता है। हानिया दौड़कर हमाद के पास आती है। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, आज के बाद कुछ नहीं छुपाऊंगी, वादा, हानिया हमाद से कह रही होती है। तभी हमाद हाथ से चुप होने का इशारा करता है। बाहर तुम्हारा भाई खड़ा है, जाओ और वापस यहाँ कभी नहीं आना। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ छोड़कर मैंने आपको अपनाया था, ये सिला दिया आपने मुझे मेरी मोहब्बत का। हमाद खींचकर हानिया को बाहर ले आया। भाई प्लीज़ आप जाएं यहाँ से और दोबारा मुझसे कभी नहीं मिलना। आप, मुझे हमाद के साथ ही रहना है, प्लीज़ आप जाएं। हानिया ने फैज़ान साहब से कहा। हमाद प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही कमरे में बंद करके जाया करना, पर मुझे ख़ुद से अलग नहीं करें, मैं मर जाऊंगी। इस बार हानिया हमाद के पाँव पकड़कर कह रही थी, उठो उठो। हमाद ने हानिया को कहा। हानिया ज़ारो कतार रो रही थी। हानिया जब चुप हुई तो हमाद ने बोलना शुरू किया। ये नहीं समझना मेरा दिल तुम्हारे रोने से पिघला है, ये हमारा प्लान था, हमारा। हानिया मुस्तफसर हुई। जी फैज़ान भाई साहब तुम्हें लेने नहीं, यहीं रहने आए हैं, अब ये हमारे साथ ही रहेंगे। पर ये सब करने की वजह? हानिया ने पूछा। ये सब इसलिए किया कि दोबारा तुम कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाओ। अगर हाशिर ने भाई साहब का चेहरा ना देखा होता तो मेरे दिल में भी ये बात आ जाती कि कौन था वो शख्स। सॉरी, अब कुछ नहीं छुपाऊंगी, हानिया ने कान पकड़कर कहा। गुड गर्ल, हमाद ने कहा, और हानिया पर अपने प्यार की मोहर लगाने ही वाला था कि फैज़ान साहब ने कहा, हम यहीं हैं, कुछ तो ख्याल करो। हमाद ने हानिया के पीछे रखा न्यूज़पेपर उठाकर कहा, ये ले रहा था, आपको गलत फहमी हुई है। फैज़ान साहब ने तंज़िया कहा। अच्छा जी, गलत फहमी।